हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो स्टडी पर। मैं आज आपको 100 शब्द पर मिनट की डिक्टेशन देने वाली हूँ, जो 5 सेकंड बाद स्टार्ट होने वाली है। लोकतंत्र में हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, लेकिन पश्चिमी बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनाव परिणामों की गूंज बहुत गहरी है। इनसे स्पष्ट है कि क्षेत्रीय दल अपने इलाकों में पकड़ बनाए हुए हैं। क्षेत्रीय भाषा, स्थानीय मुद्दों पर लोकल ग्राउंड कनेक्शन या जाति समूह की अपेक्षाएं अपने इलाके की ऐसी नब्ज पर हाथ रखने वाले जनता का दल जीतने में सफल रहे हैं। ममता बनर्जी की बड़ी जीत तो उसका प्रमाण है ही, लेकिन केरल में पिनराई विजयन भी गुड गवर्नेंस के रूप में बेहद मजबूत पकड़ रखते हैं। तमिलनाडु में स्टालिन ने द्रविड़ पहचान कायम रखी है, तो असम में क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाले नेता की छवि बनाए हुए हैं। इन क्षेत्रीय नेताओं की ऐसी ताकत ने उनकी पार्टी को जीत दिलाई है। इसका सबक यह है कि ऐसे राज्य जिनकी अपनी क्षेत्रीय और सांस्कृतिक भाषाएं पहचान है, वहाँ आप दिल्ली की राजनीति नहीं कर सकते। इन नेताओं का आकलन करते समय हमें यह बात और ध्यान रखनी चाहिए कि जितनी ताकत और संसाधन भाजपा ने इस बार पश्चिमी बंगाल चुनाव में लगाए, याद नहीं आता कि किसी विधानसभा चुनाव में खुद भाजपा या किसी अन्य पार्टी ने इतना कुछ जोखा हो। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी के अपार संसाधन के आगे क्षेत्रीय नेता अगर अपनी जमीन मजबूत कर अकेले मोर्चा लेता है, तो जनता की सहानुभूति उसके साथ हो जाती है। ममता और विजयन इसके ताज़ा उदाहरण हैं। दूसरा फैक्टर मुस्लिम वोट है, जो पश्चिमी बंगाल के संदर्भ में साफ है कि वहाँ मुसलमान पूरी तरह तृणमूल के साथ उन्होंने कांग्रेस या वाम दल पर भरोसा नहीं किया। दूसरी ओर भाजपा ने हिंदू वोट के द्रविड़ीकरण की खूब कोशिश की। श्री राम के नारे गूंजे और ममता को हिंदू विरोधी घोषित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा गया। भाजपा मुस्लिम में फंस रह गया और ममता ने बंगाल की बेटी, बंगाल के गौरव को आगे कर हिंदू द्रविड़ीकरण की भाजपाई रणनीति फेल कर दी। ममता ने बंगाल में करीब 48% वोट हासिल किए हैं, तो इसका मतलब साफ है कि हिंदू वोट भी बहुत संख्या में उनके साथ हैं। लेकिन विश्लेषण में देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की दुर्दशा की चर्चा बिना बात अधूरी है। 5 साल पहले जिस बंगाल में कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी थी, आज वहाँ पूरी तरह साफ हो चुका है कि जिस असम और केरल में उसे बड़ी उम्मीद थी, वहाँ उसके कदम ठहरे दिख रहे हैं। दरअसल कांग्रेस अभी भी अपना मर्ज नहीं समझ पा रही है। राहुल गांधी को समझना पड़ेगा कि ऐन चुनाव के मौके पर सक्रियता से जनता का दिल नहीं जीत सकते। कांग्रेस की जमीन स्तर पर कार्य करना होगा। कांग्रेस का अस्तित्व बचाना है तो रीजनल लीडर बनाने होंगे।
आखिर और ज़रूरी बात, महिला वोट, महिलाओं का वोट बैंक धीरे धीरे बन रहा है। बंगाल, केरल और कुछ हद तक असम में महिलाओं के लिए राज्य सरकारों द्वारा चलाई गई योजनाओं का फ़ायदा पार्टियों को मिल रहा है। ज़मीन पर मतदाता देखता है कि यह उसे फ़ायदा मिलेगा। महिलाओं ने भी ममता केरल में विजयन और असम में बीजेपी का साथ दिया है। डिक्टेशन समाप्त।